राधे राधे एवरीवन। जय गुरु जी। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है एस्ट्रो भारत पर। आज हम बात करने वाले बीएनएन और जुपिटर और सैटर्न को बीएनएन में कैसे देखा जाता है। फर्स्ट तो बीएनएन यानी कि भृगु नंदी नाड़ी, जो कि बेसिकली साउथ की एक साइंस है। ऋषि भृगु इसके रचयिता हैं और एक काफी लंबे अरसे से नॉर्थ में इसने एक अपनी विशेष जगह बनाई है, क्योंकि इसे पढ़ना, समझना, सीखना और इससे प्रिडिक्शन करना ज्योतिष की अन्य विधाओं के कंपेयर में काफी आसान है। और जुपिटर और सैटर्न को बीएनएन में हम किस तरह कंसीडर करते हैं, कैसे ये हमारे करियर, मैरिज, हेल्थ एंड लक फैक्टर पे अपना इफेक्ट डालते हैं और कैसे हम इन्हें पॉजिटिव बना सकते हैं, इन सब के बारे में डिटेल से हम सर से जानने वाले हैं। फर्स्ट कि मैं आपको सर का इंट्रोडक्शन दूं, मैं आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज अपना कैमरा ओपन करें सो दैट हम आज के सेशन को इंटरेस्टिंग और इंटरेक्टिव बना सकें। हमारे साथ हैं रेस्पेक्टेड एस्ट्रो अनुराग तारामणि सर, जो कि बीएनएन प्लस एस्ट्रो वास्तु के एक्सपर्ट हैं। सर को मोर देन 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इन दोनों सब्जेक्ट को पढ़ाने का और इनके थ्रू कंसल्टेंसी करने का। और सर के साथ प्लस पॉइंट ये कि सर अपनी डे टू डे लाइफ की लर्निंग को अपनी क्लासेस में, अपनी कंसल्टेंसी में ऐड ऑन करते हैं। सर मल्टीपल मॉडलिटीज का नॉलेज रखते हैं, पर मेनली सर बीएनएन प्लस एस्ट्रो वास्तु को ही पढ़ाते हैं। तो चलिए हम सभी मिलकर सर का स्वागत करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आज के इस टॉपिक पे हमें गाइड करें। राधे राधे सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे मैम। राधे 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 सभी। राधे सर। सर सभी को अनम्यूट करती हूँ, एक बार सभी से राधे राधे कर लेते हैं। राधे राधे एवरीवन। सभी को राधे राधे, सभी को राधे राधे जी। राधे राधे, राधे जय श्री राधे। कृष्ण। राधे राधे जी, राधे जय राधे, श्री राम जी। राधे राधे। राधे राधे जी, सभी को राधे राधे। सर प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी सर। आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो भारत के इस मंच पे। और आज के इस विशेष वेबिनार जो है भृगुनंदी नाड़ी के ऊपर, आप सभी से निवेदन रहेगा कि प्लीज कैमरा ज्यादा से ज्यादा ऑन रखिए आप अपने, ताकि मैं आपसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकूं, इंटरेक्टिव रहे सेशन। जितने आप लोग दिखते रहेंगे, कैमरा ऑन रहेंगे, मैं उतना ही एनर्जी से आपके साथ में बीएनएन के बारे में बहुत सारी डेप्थ नॉलेज जो है वो शेयर करने का प्रयास करूं। कहीं कैमरा ऑन रहता, ऑफ रहता है ना, तो फिर मेरी एनर्जी भी नहीं बनती है। और मुझे ये पर्सनली ये फील होता है कि आपका फोकस है भी या नहीं है। कैमरा ऑन ही करके बैठे हुए हैं खाली, या सिर्फ वैसे ही आ गए। प्लीज चलिए, आप सबका स्वागत है। शुरू करते हैं आज का हमारा वेबिनार जो है भृगुनंदी नाड़ी के ऊपर। सबसे पहले बात करेंगे कि भृगुनंदी नाड़ी क्या है, क्यों ये साइंस बहुत तेजी से पॉपुलर हो रही है, इसका ओरिजिन क्या है और इसकी मैथोलॉजी क्या है, किस प्रकार से ये पद्धति ज्योतिष में कार्य करती है। पहली चीज, ये जो पद्धति है ये 5,000 वर्ष पुरानी है, बहुत एंसेंट साइंस है। उतनी ही पुरानी है जितनी पाराशरी है, उतनी ही पुरानी है। और इस साइंस को जो रचयिता है, जिनकी ओरिजिन है, जिन ऋषियों का ये वरदान है, वो है एक ऋषि भृगु और एक है ऋषि नंदीश्वर। ये दो विधाओं का फ्यूजन है, भृगु नंदी नाड़ी, यानी कि भृगु नाड़ी और नंदीश्वर नाड़ी। इन दो नाड़ियों से मिलके जो एक विधा बनी है वो भृगुनंदी नाड़ी बनी है। भृगुनंदी नाड़ी को ट्रांसलेट करने वाले, यानी कि नंदीश्वर नाड़ी और भृगु नाड़ी को ट्रांसलेट करके और इनका कंपैरिजन करके, दोनों का कंपाइल करके जो विधा बनाई, वो आरजी राव सर ने इसके ऊपर बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। उन्हीं के द्वारा ही ये विधा जो है सब तक पहुंची है। ये जो विधा है, ये अगर कहा जाए तो सबसे इजीएस्ट फॉर्म है ज्योतिष की, सबसे सरल। क्योंकि इस विधा के अंदर बहुत सारे, कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशंस नहीं है, कोई पंचांग का बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है,
और ना ही इसके अंदर बहुत सारे वर्क चार्टों को हम सम्मिलित करते हैं। तो फिर देखते कैसे हैं? देखते हैं आपकी लग्न कुंडली से, आपके D1 चार्ट से। इसमें एक ही चार्ट चलता है, वही चार्ट बहुत महत्वपूर्ण होता है। धीरे करके अब इसके अंदर रिसर्च करके और भी जो नए ज्योतिषी हैं, ज्योतिषाचार्य हैं जो रिसर्च लेवल पे हैं, वो धीरे धीरे करके और रिसर्च कर रहे हैं, इसमें और चीजों को जोड़ रहे हैं। आजकल कुछ रिसर्चर्स जो हैं वो नवमांश कुंडली को भी इसमें जोड़ने लगे हैं। पर मुख्यतः आरजी राव सर ने इसको जो किया वो D1 चार्ट के ऊपर ही किया, लंग चार्ट के ऊपर। इस विधा के अंदर किसी भी तरीके की दशा सिस्टम को भी कंसीडर नहीं किया जाता। आपको कोई महादशा, अंतरदशा, प्रतिदशा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपको सिर्फ ट्रांजिट, यानी कि जो आज के समय में, इस समय में जो प्लेनेट मूव कर रहे हैं, और वो जो प्लेनेट मूव कर रहे हैं उनका संबंध आपकी कुंडली में बैठे हुए, जो नेटल चार्ट है आपका, जो आपकी लग्न कुंडली बनी हुई है, उसमें बैठे हुए प्लेनेट से जो जो प्लेनेट कनेक्ट होता है, वैसे वैसे आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, और इवेंट्स प्रिडिक्शन उसी से होती है। अब दूसरी बात आती है कि ये विधा बहुत तेजी से नॉर्थ में प्रचलित क्यों हो रही है। इस विधा की जो खूबी है वो है प्रिडिक्शन, क्विक प्रिडिक्शन, फास्ट प्रिडिक्शन। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वर्क चार्टों को देखना नहीं पड़ता, दशा सिस्टम को देखना नहीं पड़ता, नक्षत्रों के ऊपर बहुत ज्यादा अंदर जाना नहीं पड़ता। जिसकी वजह से क्या होता है, सिर्फ प्लेनेटरी पोजीशन देख के ही आप किसी भी व्यक्ति की कुंडली के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और जल्दी कर सकते हैं और फास्ट कर सकते हैं। आज का समय जो है, आप जानते हैं, सब डिजिटलाइजेशन हो गया है पूरा। सॉफ्टवेयर के थ्रू आजकल कुंडलियां बनने लगी हैं। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, जिसके ऊपर बहुत सारे ज्योतिषी ऑनलाइन आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और बहुत ही मिनिमम चार्ज के ऊपर। कुछ प्लेटफॉर्म तो आपको फ्री कंसल्टेंसी भी देते हैं आपको। वहां क्या होता है कि वहां पे उनको एक समय मिलता है, समय देना होता है, छोटा सा एक समय होता है। किसी ज्योतिषाचार्य को 5 मिनट का समय मिलता है, किसी को 3 मिनट का मिलता है, किसी को 10 मिनट का मिलता है। और जो व्यक्ति कनेक्ट होता है उनके बारे में वो प्रिडिक्शन करते हैं उस समय में, छोटे समय में। और वो प्रिडिक्शन ऐसी होनी चाहिए कि वो व्यक्ति उनसे कनेक्ट हो, जुड़ सके, बार बार उनके पास आए। तो उनको ऐसी विधि विधि चाहिए जिसमें वो तेजी से आपकी कुंडली देख सके और उसी स्पीड से आपको प्रिडिक्शन भी कर सके। तो वहां पे ये जो विधा है आपके लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित होती है। क्योंकि हमारे गुरुजी कहते थे, प्रिडिक्शन वो जो 1 मिनट में हो। अगर आप 1 मिनट में प्रिडिक्शन कर सकते हैं तब तो ठीक है। अगर इससे ज्यादा समय आपको प्रिडिक्शन में लगता है तो फिर आप कैलकुलेशन और कंफ्यूजन में फंस जाएंगे। क्योंकि ज्योतिष जो विधा है वो आपके इंट्यूशन में चलती है। आपका ज्ञान, आपकी नॉलेज और आपके इंट्यूशन। और अगर आपके ईस्ट हैं जिनकी आप साधना करते हैं, वो भी इसमें बहुत सहायक होते हैं, क्योंकि ये देव विद्या है। अगर आपको मैं बताऊं तो 4 वेदों का जो नेत्र है वो है ज्योतिष। तो चारों वेदों में जो लिखा है व्यक्ति के जीवन के बारे में, सारे जितने भी हमारे पहलू होते हैं सब चारों वेदों में उसमें सम्मिलित हैं। वहीं से हमारा ये ज्योतिष का एक विषय निकलता है, और वहीं से सब चीजें उसी के आधार चलती है। अब आता है कि प्रिडिक्शन कैसे की जाती है। इस विधा में प्रिडिक्शन कैसे की जाती है, तो इसमें प्रिडिक्शन करने का जो मेथड है वो है प्लैनेटरी पोजीशंस, ग्रहों के संबंध।
अगर आपकी कुंडली में दो ग्रह एक साथ बैठे हैं, अगर आप कुंडली में आपके कुंडलियों अगर आपके कुछ ग्रहों का एक जो संबंध बन रहा है, तो वो एक दूसरे पे बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं, क्योंकि हर ग्रह का अपना एक विशेष कारक तत्व होता है, उसकी एक प्रकृति होती है। और जब वो एक दूसरे से मिलते हैं, कनेक्ट होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे के साथ अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं, या उस दूसरे प्लेनेट की एनर्जी को अपने साथ में यूज करके आपको आपके जीवन की घटनाओं के बारे में बताते हैं। ठीक। सेकंड चीज, हमने प्लेनेट देख लिया, उसे कॉम्बिनेशन देख लिए, इसके साथ चाहिए होता है राशियों का बहुत महत्व है, क्योंकि राशियां क्या होती है, राशियां माहौल होती हैं, एक प्रकृति होती है, उसकी एक एनर्जी होती है। जब प्लेनेट उन राशियों में आके बैठते हैं, तो वो उस एनर्जी को अपने साथ कनेक्ट करते हैं, उस ऊर्जा को अपने साथ कनेक्ट करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही वो अपने रिजल्ट्स को भी आपके साथ शेयर करते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं ले लूं, आपको बताता हूं मैं। जैसे जुपिटर, जुपिटर क्या है, जीव कारक। जुपिटर जीव कारक प्लैनेट होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति या हमारी प्रकृति जो है वो पंच तत्वों से बनी हुई है। पांच तत्व इसके अंदर होते हैं, जिनमें से चार तत्व तो सब जगह विद्यमान है, पांचवा तत्व होता है आकाश तत्व। और कुंडली में अगर देखा जाए, ग्रहों में देखा जाए, या राशियों में देखा जाए, सॉरी, तो आकाश तत्व से बृहस्पति के पास में, बाकी चार राशियां जो हैं वो अपने अलग तत्व पे है। अग्नि तत्व है, वायु तत्व है, जल तत्व है, पृथ्वी तत्व है। लेकिन आकाश तत्व जो अगर देखा है, तो वो सिर्फ बृहस्पति के पास। तो इसीलिए, और जब तक पंच तत्व नहीं मिलते हैं, तब तक जीवन का शुरुआत नहीं होती है। तो जीव अर्थात जीवन, और हमारे जीवन का आधार क्या है, ऑक्सीजन, प्राणवायु। प्राणवायु कौन लेता है, प्राणवायु लेता है जीव, मनुष्य। तो बृहस्पति से ही वो प्राणवायु है, इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण प्लेनेट हमारे इसमें बृहस्पति बनता है। और बृहस्पति आपका कुंडली में जिस भी राशि में बैठा है, जिस भी राशि में बैठा है, उस राशि की प्रकृति आपके अंदर अवश्य आती है, उसी ऊर्जा से आप कार्य करते हैं। 12 राशियां हैं, 12 राशियों की अपनी अपनी प्रकृति होती है। उसमें से मैं आपको दो एक राशियों की प्रकृति बताता हूँ, समझाता हूँ। आप उससे, जिनके भी वो लग्न से, जिसका भी बृहस्पति उस राशि में बैठा हुआ है, वो इन चीजों से रिलेट कर सकता है, कनेक्ट कर सकता है। और अगर रिलेट हो, कनेक्ट हो, तो प्लीज हैंड रेज कीजिएगा, यहाँ चैट में आप डालिएगा, ताकि सबको मालूम चल सके कि जो बताया जा रहा है वो आपके जीवन से कितना रिलेट हो। पहला, बृहस्पति अगर मेष राशि में बैठा है किसी का, मेष राशि की प्रकृति क्या है, अग्नि तत्व। अग्नि क्या है, अग्नि एनर्जी है, ऊर्जा है। और मेष तत्व की जो ऊर्जा है, वो सबसे तेज मानी गई है। अगर मेष राशि में अगर किसी का बृहस्पति बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति कैसा होगा, बाय नेचर एनर्जेटिक होगा, क्विक एक्शन टेकर होगा, प्रोटेक्टर होगा। हमेशा जब भी उसको उसको लगेगा किसी का कोई चीज, किसी की समस्या है, परेशानी है, चाहे घर पे हो, चाहे घर के बाहर हो, समाज में कहीं भी हो, वो हमेशा अपने प्रोटेक्शन उसमें आ जाता है, वो प्रोटेक्ट करता है। वो सामने वाले को जाके कोई झगड़ा हो गया तो भी कूद पड़ेगा रोकने के लिए कि भाई मत कीजिए। अपना परिवार है तो अपने परिवार को कवर अप करेगा कि मैं बचाऊं सब चीजों से। दूसरा, ऐसा व्यक्ति बैठता नहीं है, थकता नहीं है,
लगातार काम करता है, भागता है, लंबे समय तक एनर्जेटिक रहता है। एथलीट्स होते हैं ऐसे लोग, अगर देखा जाए तो एथलेटिक टाइप के लोग होते हैं ऐसे। यहीं पे अगर किसी व्यक्ति का बृहस्पति अगर कन्या राशि में बैठा हुआ है, कन्या राशि अर्थात 6 नंबर राशि, तो उस व्यक्ति की प्रकृति कैसी होगी? 6 नंबर राशि है रिसर्च की, खोजने की, कमियां निकालने की। तो ऐसा व्यक्ति कैसा हो जाएगा? हमेशा रिसर्च करता रहेगा, नई नई चीज खोजता रहेगा, डिस्कवर करता रहेगा, या फिर लोगों में कमियां निकालेगा। जहां जाएगा, जिस माहौल में रहेगा, जिस स्थान पर रहेगा, वहां की कोई ना कोई वो कमी आपको निकाल के दे देगा। ऐसे व्यक्ति को खाना दे दो तो खाने में क्या कम है, खाने में क्या कमी है वो बता देगा। कपड़े हो तो कपड़ों में क्या कमी है वो निकाल देगा। अगर कहीं आप बैठे हैं, 10 लोगों के बीच में बैठे हैं, तो 10 लोगों में से 10 लोगों को ऑब्जर्व करके वो आपको बता देगा किस किस व्यक्ति में क्या क्या कमी है। रिसर्च, बहुत बड़े रिसर्चर्स होते हैं सर। यहीं अगर स्कॉर्पियो है, वृश्चिक, तो ऐसा व्यक्ति बड़ा सीक्रेटिव होता है, हिडन होता है। उसके दो पहलू होते हैं। एक पहलू वो जो दिख रहा है सामने बस खाली, और एक पहलू होता है जो छुपा हुआ है, किसी को दिखता नहीं है, मालूम चलता नहीं है। ऐसा व्यक्ति दो जिंदगी जीता है एक साथ। एक जो उसके चेहरे से दिख रही है आपको खाली बस वो, और एक जो उसकी छुपी हुई है उसके व्यक्तित्व के अंदर, कभी सामने नहीं आएगा। बहुत सीक्रेटिव। और ऐसे लोग बहुत से दोस्त भी होते हैं और बहुत से दुश्मन भी होते हैं। दोनों में अच्छा इसलिए बोल रहा हूं कि जब दोस्ती निभाएंगे तो जी जान से, और जब दुश्मनी निभाएंगे तो भी जी जान से, खुले तौर पे करते हैं। ऐसे लोगों को अगर आपने कोई अपनी पर्सनल बात बता दी है, अपने अपनी लाइफ का कोई पर्सनल इवेंट आपने शेयर कर दिया है, तो आप उनको बोल के भूल जाओ। वो कभी भी किसी व्यक्ति के सामने नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये स्पाई की राशि है। तो जहां भी बृहस्पति आपका बैठा है, जिस भी राशि में बैठा है, आपके अंदर उस राशि के गुण आएंगे ही आएंगे। वैसा आपका व्यक्तित्व होगा ही होगा। दूसरी चीज, शनि। देखिए, एक एक करके सभी के कैमरे ऑलमोस्ट ऑफ हो गए, या जिन लोगों के कैमरे ऑन हैं वो खुद वहां बैठे नहीं हैं, उन्होंने अपने कैमरे लगा दिए हैं खाली और खुद वहां से चले गए हैं, गायब हो गए हैं। या कैमरों को पंखों की तरफ डायरेक्शन में छत के ऊपर कर दिया है उन्होंने उठा के। लेकिन मैं बता दूं कि मैं आपके पंखे को बताने समझाने नहीं आया हूँ, आपकी खिड़की दरवाजे और किचन को पढ़ाने समझाने नहीं आया हूँ। ये एक बहुत डीप सब्जेक्ट है। तो प्लीज इसको उसी तरीके से अगर आप लें तो मेरा भी इंटरेस्ट इस पे बना रहेगा। और अगर आप सोचते हैं कि ठीक है चलो चलने दो, कोई बात नहीं, आना था आ गए, बैठना है, तो प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि ये मेरा इंसल्ट या मेरी बेइज्जती नहीं मानता मैं इसको। मैं मानता हूँ उस परमात्मा की जो उन्हें दिव्य विद्या जो दी है, जो ज्ञान दिया है, कि आप उसका डिसरेस्पेक्ट करें। सेकेंडली, मैं अक्सर अपने वेबिनार में एक बात अक्सर बोलता हूँ कि ज्ञान हमेशा उपस्थित होके लेना चाहिए, सामने होके लेना चाहिए। हिडन होके ज्ञान लेने से वो ज्ञान काम नहीं आता। कर्ण ने जो किया वो आप अपने साथ मत कीजिए। कर्ण ने भी यही किया था, अपनी आइडेंटिटी छुपा के उन्होंने ज्ञान लिया और वो ज्ञान उनके जीवन में कब काम नहीं आ पाया। अगर कोई मजबूरी है तो इट्स ओके, वरना ये विद्या पढ़ लेंगे, सिर्फ पढ़ लेंगे,
लेकिन जिस वक्त आपको इम्प्लीमेंट करना होगा इसको, जहां आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, वहां ये ब्लैंक हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, माइंड से गायब हो जाएगा, कभी काम नहीं है। तो ज्ञान को हमेशा जब भी लेना हो ना, तो ज्ञान को उसी तरीके से लेना चाहिए कि ये आपके जीवन को उजाला देगा। और मैं सबको, मैं जितने भी यहाँ पे अभी हैं, कहीं 64 के आसपास अभी यहाँ पे स्ट्रेंथ है अपने, तो मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं आप ज्योतिष से जुड़े हुए हैं। तो उसी हिसाब से आप इसको लीजिए। रिक्वेस्ट है खाली, और बाकी वैसा कोई वो नहीं। आते हैं वापस मूल उस पे, विषय पे। शनि हमारी कुंडली का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्लेनेट सैटर्न होता है। क्यों? ये कर्म का कारक है। पहला आपका जीवन, दूसरा आपका कर्म। इन दो का ही कॉम्बिनेशन आपको सारे सुखों को, सारे दुखों को, सारे कर्मों को, ये दो प्लैनेट के माध्यम से आप कर सकते हैं। और अगर आप देखेंगे, अगर आपको ज्योतिष का ज्ञान है, आपको राशियों का ज्ञान है, आपको भावों का ज्ञान अगर आपको है, तो आप देखिए ये दो ग्रह जो हैं, हमारे जितने भी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार जो विषय बोले गए हैं, तो चार डिपार्टमेंट जो इसको दिए गए हैं ज्योतिष के, इन चारों डिपार्टमेंट इन दोनों प्लैनेट के पास में आते हैं। नौवां हाउस धर्म का होता है, 12वां हाउस मोक्ष का होता है, ज्ञान का होता है। धर्म और ज्ञान बृहस्पति के पास में है। और कर्म और कर्म फल, जो कर्म आप करोगे वो, और उससे मिलने वाले रिजल्ट, उससे मिलने वाले फल, वो शनि के पास में है। तो 9वां, 10वां, 11वां, 12वां भाव, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों के चारों सैटर्न और जुपिटर से ही आते हैं। तो आपके जीवन में ये दो प्लेनेट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगर आपकी कुंडली का जुपिटर खराब है, अगर आपकी कुंडली का सैटर्न खराब है, तो आप चाहे कितने ही प्रयास कर लीजिए, कितने ही आप कुछ कार्य कर लीजिए, आपको सफलता नहीं मिलेगी, आपका जीवन हमेशा अधूरा रहेगा। क्योंकि यही वो दो प्लैनेट हैं जो आपको सारी चीजें आपके जीवन में लेके आते हैं। अभी अच्छे और बुरे कैसे मिलते हैं? हम ये मानते हैं, हमारा जो सनातन धर्म है वो ये बताता है कि आपके कर्म जो होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं। एक वो होता है जो कि आप जो जी रहे हो, चल रहा है, अभी हुआ, अभी उसका रिजल्ट मिला, आमने सामने सब कुछ हो गया, डन, खत्म हो गया। कुछ कर्मा जैसे होते हैं जो कि आपको रिजल्ट देने में थोड़े डिले करते हैं, समय लेते हैं, लेकिन इस जीवन में आप उनको भोग लेते हो, उनके साथ में आप वो जी भी लेते, सब कुछ लेते हैं। कुछ कर्मा ऐसे होते हैं जो आपको कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। आप जो कैरी फॉरवर्ड होते हैं, वो आपको आपके कुंडली के ग्रहों के रूप में ही प्राप्त होते हैं। जैसे आपके कर्म, वैसा ही आपका जीव, और वैसे ही आपके प्रोफेशन, काम। नहीं, शनि आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है, तो डेफिनेटली आपने कर्म से संबंधित पिछले जन्म के अंदर बहुत कुछ ऊपर नीचे खेल खेला है। आप स्वस्थ नहीं हैं, आप बीमार हैं, आपको रोग लग जाते हैं, आपका शरीर सही नहीं रहता है, दुख आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जीव यानी कि जुपिटर खराब है। क्यों? पिछले कर्मों की वजह से। यही दो प्लैनेट है जो सब कुछ निर्धारित करो। इसीलिए इन दोनों प्लैनेट्स को बहुत इंपॉर्टेंट बोला। अगर आपकी कुंडली में कोई प्लेनेट अगर खराब आ गया, तो क्या वो जीवन भर खराब ही रहेगा? अक्सर प्रश्न उठता है, सब क्या हमारे जीवन में अगर शनि खराब है तो क्या जीवन भर मुझे दुख भोगना पड़ेगा, कष्ट भोगने पड़ेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। विशेष रूप से भृगुनंदी नारी कहती है
अगर आप अपने कर्मा को अलाइन कर लेते हो, अपने जीवन को आप अगर सही तरीके से जीना सीख जाते हो, अपने ग्रहों को समझ के उसके हिसाब से बर्ताव करना सीख जाते हो, तो आप अपने जीवन में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हो, बदलाव ला सकते हो। क्यों? क्योंकि ये जो भृगु नाड़ी जो ज्योतिष विद्या है, ये आपका लाइफ मैनेजमेंट सिस्टम है। आपको रोना नहीं है कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे ग्रह तो ऐसे आ गए, मेरे तो ये प्लैनेट खराब है, मेरी तो कुंडली में ये योग बना हुआ है, मेरे तो चांडाल योग बना हुआ है, मेरे तो ये अंगारक योग बना हुआ है, मेरे तो मंगली हूं, मैं तो ये हूं। नहीं, जो है वो है, लेकिन अब आप उसको अलाइन तो कर सकते हैं। तो इसका अलाइनमेंट कैसे होता है? इसका अलाइनमेंट होता है आपकी कुंडली जो नेटल चार्ट है वो, और आपका ट्रांजिट चार्ट है वो। समय समय पे सबको मौका मिलता है कि उस पर्टिकुलर समय के अंदर आप अपने कर्मों से अपनी चीजों को, अपनी स्थितियों को बदल सकते हैं। ये जो सिस्टम पद्धति, ज्योतिष पद्धति है, ये सिखाती है कि आपको अपने जो आप लेके आए हो वो, और उसके बाद आप उसमें क्या क्या बदलाव करके अपने जीवन को बहुत आसान कर सकते हो, इजी कर सकते हो। अक्सर लोगों की कुंडली में आपने देखा होगा कि शनि रेट्रो होता है। बहुत से लोगों की कुंडली में आपको शनि रेट्रो मिले, जुपिटर रेट्रो मिले। कुछ पद्धतियों में कहते हैं ये बहुत अच्छा है, कुछ पद्धतियों में कहते हैं ये बहुत बुरा है। अगर मैं बोलूं तो डेफिनेटली अगर आपका सैटर्न रेट्रो है, जुपिटर रेट्रो है, अर्थात वक्री है, तो आपके ऊपर कर्मों का बहुत बड़ा बोझ है। आपके कंधे पे एक एक्स्ट्रा बैग है जो कि आपकी यात्रा को बाधित कर रहा है, आपको स्लो कर रहा है। रेट्रो प्लैनेट का मतलब होता है एक व्यक्ति सिया जा रहा था, जाते आते उसको याद आया कि मुझे ये चीज तो मैं गई रह गई है, वो आधी यात्रा कर चुका अपनी। आधी यात्रा करने का याद आया कि यार जिस काम के लिए मैं जा रहा था वो तो सब चीजें घर पे रह गई, छूट गई मेरी। तो वापस क्या करता है, वहां से वो वापस लौटता है, अपने घर जाता है, वहां से वो सामान उठाता है, ढूंढता है, फिर वापस यात्रा प्रारंभ करता है। तो जहां उसको पहुंचना होता है वहां पहुंचने में उसको डिले होता है, समय लगता है। अगर जुपिटर रेट्रो है तो आपको आपके बहुत सारे कर्मों के रिजल्ट्स आपको प्रॉपर वे में नहीं मिलेंगे। अक्सर ऐसे लोग भटकते हैं। जुपिटर क्या है? जुपिटर ज्ञान है, नॉलेज है। जिन जिन की कुंडली में, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, जिन जिन की कुंडली में जुपिटर रेट्रो है, बताइए, क्या वो ज्ञान के लिए नहीं भटकते? क्या बार बार वो टीचर चेंज नहीं करते? क्या उनको ये नहीं लगता कि एक समय बाद में कि यहाँ से जितना मुझे मिलना था मिल गया, अब इससे आगे नहीं मिलेगा, तो मैं आगे बढ़ जाऊं? बार बार परिवर्तन आता। और जिनकी कुंडली में शनि रेट्रो है, ऐसे व्यक्तियों को कभी भी अपने जॉब से, अपने काम से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। ना उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है, ना ही इनको अपने काम के पूरे रिजल्ट्स मिलते हैं। हमेशा उनके मन में रहता है कि यार जितनी मेहनत की, जितनी लगन से काम करती हूँ, जितना लगन से काम करता हूँ, जितना डेडिकेशन से काम करता हूँ, उतना मुझे नहीं मिलता। मेरे से कम करने वाले, काम करने वालों को ज्यादा अच्छा पैकेज मिल रहा है, अच्छा पैसा मिल रहा है, अच्छी वेटेज मिल रही है। बिल्कुल नहीं मिलेगा। सैटर्न रेट्रो लेके बैठे हो तो उसका मतलब क्या है? का मतलब ये है कि पिछले जन्म के कुछ कर्म ऐसे रहे हैं जिन्हें आपको इस जन्म के कर्म के साथ साथ आपको पूरा करना है। यानी कि आपके पास डबल लायबिलिटी है, डबल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, डबल है। अगर शनि रेट्रो है किसी का, तो आप देख लीजिए उनके जीवन में ऐसा हुआ होगा कि जो काम वो कर रहे थे, करते करते वो काम छोड़ के अचानक से वो किसी दूसरे काम में चले गए होंगे।
जिस काम को वो कर रहे थे, करते करते वो अचानक से किसी दूसरे काम में लग जाए। पहले काम में उनको सफलता नहीं मिलती। काम बहुत चेंज होते हैं, काम बहुत बदलते हैं। शनि रेट्रो है ना, तो पूरा का पूरा जो आपका जीवन का आधार है, कर्म का आधार है, वो किन के ऊपर है? जुपिटर एंड सैटर्न। हमेशा ऐसा दुखी रहता है व्यक्ति। जिनका जुपिटर रेट्रो होता है, वो एक समय में वो अपने गुरु के बहुत प्रिय होते हैं, और अचानक से उनका गुरु उनकी तरफ ध्यान देना बंद कर देता है, फोकस करना बंद कर देता है। जब उनको अपने टीचर्स की, अपने गुरु की, अपने मेंटोर की जरूरत पड़ती है, अचानक से आपको मालूम चलता है कि अब ये इस समय पे वो अवेलेबल नहीं है, आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। सुरेश जी, संभव ही नहीं है। आप कह रहे हो संभव ही नहीं है। अगर शरीर रेट्रो है तो हमेशा उस व्यक्ति को अपने किए हुए अपने कर्म, अपने टैलेंट से हमेशा कम आंका जाएगा। एक सेकंड होल्ड किया। सुरेश जी, अनम्यूट कीजिए, बताइए। हाँ जी सर, मैं तो ये कराऊंगा। मेरा शनि रेट्रो है, और मैं तो जो है 24 ईयर में क्लास 1 जॉब पे लग गया था। कभी भी कोई ऐसी बात हुई नहीं जी उनके सेटिस्फेक्शन, और चेंज नहीं हुई कभी भी जॉब। आपको लगता है सर, आपको लगता है कि मैंने सब कुछ कर लिया, मैंने पा लिया? क्या आपको आपके साथ वाले व्यक्ति आपसे आगे की स्थिति में नहीं पहुंचे हैं? नहीं नहीं, कोई भी नहीं गया जी, वो तो सब नीचे थे मेरे जी। आपके साथ वाले व्यक्ति आपके नीचे रहे? हाँ जी, मेरे से कम थे सर। आपकी कुंडली गलत है। नहीं, कुंडली तो ठीक है जी सर। 101% गलत है। और शनि 0 डिग्री का है वैसे, ये तो है, पता नहीं। बस मैं कह रहा हूँ आपकी कुंडली गलत है। देख लीजिएगा। क्योंकि जो, अगर किसी व्यक्ति को इसके रिजल्ट्स अगर नहीं मिल रहे हैं, उल्टे रिजल्ट आ रहे हैं, वो कह रहा है ऐसा नहीं है, तो डेफिनेटली उनको अपना समय का पता नहीं है। मैं आप वंडर करेंगे, इसी वेबिनार, ऐसे ही एक वेबिनार के अंदर मुझे एक व्यक्ति टकराए थे बॉम्बे के। उनके बारे में मैंने प्रिडिक्शन किया। वो कैसा, ये मैच नहीं हो रहा है। उन्होंने मेरे से कंसल्टेंसी ली, और उनकी डेट ऑफ बर्थ में 15 दिन का डिफरेंस निकला था, 15 दिन का। सर और मेरा जो बीटीआर भी, में बीटीआर जन्म करवाया मान है माने सर। थे, उससे 15 दिन करेक्ट करने पे उनकी कुंडली बिल्कुल एक्यूरेट, एक एक इवेंट तक मैच हुआ उनकी लाइफ का, उसका एक एक इवेंट। जरूरी नहीं है कि आपको अपना समय सही मालूम हो। और जिस एज ग्रुप में सुरेश सर आप हैं, उस समय में कोई सरकारी रिकॉर्ड्स नहीं होते थे, कोई टाइमिंग नहीं होता था। बता दूं हाँ नहीं, आपको वो मैं, ठीक ठीक है सर। है ना? घर में दाइयों ने, बुजुर्गों ने जो बोल दिया बोल दिया। हम्म। 15 अगस्त का 15 सितंबर कब हुआ था और 15 जुलाई कब हुआ था, किसी को पता नहीं चलता। आज ही मेरे पास एक कंसल्टेंसी थी, उसमें वो बोलते हैं कि सर, मेरे फादर, मेरे ताऊ जी और मेरे चाचा जी बोलते हैं हमारे तीनों का जन्म 15 अगस्त का है। हमारे घर में सबको ही बोला 15 अगस्त को हुए थे तुम। तो मैंने उनको ही बोला, मैंने सब फैमिली पैकेज लेके पैदा हुए थे 15 अगस्त का आपके। है, किसी को पता ही नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने कहा 15 अगस्त को हुए थे, और वो एक का याद है, वो तीनों को 15 अगस्त कर दिया घर वालों ने उनको उठा के। तो जीवन में ये चीज हो सकती है। कुंडली या ज्योतिष के सूत्र गलत नहीं हो सकते सर। कहीं ना कहीं हमारी चीज जीवन में हमको जो चीज लेके बैठे हैं वो गलत हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये सूत्र मैंने नहीं लिखे, ये सूत्र आपने नहीं लिखे। ये लिखे उन ऋषियों ने, आपको बताऊं, आप, भृगु ऋषि कौन थे आपको मालूम है? देवतुल्य थे वो। भगवान विष्णु की छाती पे जिन्होंने प्रहार किया था, आप लोगों ने कथा सुनी होगी कि जब क्षीर सागर में भगवान विष्णु लेटे हुए थे, उन्होंने उनको आवाज लगाई सुनाई, तो उन्होंने उनकी छाती पे प्रहार कर दिया था उनके उठा के। ये वो ऋषि हैं जो भगवान विष्णु तक की छाती पे प्रहार कर सकते, इतने उच्च अवस्था के थे।
वो अगर वो सूत्र अगर लिख के गए हैं, अगर वो चीज उन्होंने अपने उसमें डाला है, तो वो चीजें चेंज गलत नहीं हो सकती हैं सर। गलत क्या हो सकता है? गलत हमारी कैलकुलेशन हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं इससे। ये हाँ सर, आपको बताता हूँ, ये मैं सुबह शुरू में बताता हूँ कि आया कहाँ से ये चीज। ये चीज आई जब भगवान शिव ने जब भगवान शिव ने माता पार्वती को ज्योतिष के बारे में बताया, तब उन्होंने क्या किया, सप्त ऋषि, जो सप्त ऋषि मंडल हैं उसमें जो 7 ऋषि हैं, उन 7 ऋषियों को साक्षी मान के उन्होंने इस ज्ञान को भगवती को सुनाया था। तो उन 7 ऋषियों ने, इसमें पार्षद ऋषि भी थे, है ना, भृगु ऋषि भी थे, नंदीश्वर ऋषि भी थे, जो हमारे सप्त ऋषि में हैं, वो सारे ऋषि थे। उन लोगों ने उस ज्ञान को लिया, सबने अपना अपना शोध किया, अपना अपना कार्य किया उस पर, और अपने अपने ग्रंथ लिखे, ज्योतिष को अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेटेट किया। ये वो ज्ञान है। तो वीरेन आपको बेसिकली क्या बताता है, हम इस पे चल रहे थे, वीरेन आपको बताता है, जिनकी देखो जिनकी डेट नहीं पता होती उनके लिए फिर एक ही पद्धति काम करती है, होती है प्रश्न कुंडली। आप में से जिस भी व्यक्ति के पास में अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ अगर पता नहीं है, तो आप प्रश्न कुंडली ले सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों के पास डेट ऑफ बर्थ है, आपको दिन पता है, लेकिन अगर आपके पास समय का आपको ज्ञात नहीं है कि मैं किस समय में हुआ था, कि दिन में 11 बजे हुआ था, शाम को 4 बजे हुआ था, रात को 9 बजे हुआ था, अगर ये ज्ञात नहीं है, तो भी आपकी कुंडली एक्यूरेट बनेगी। रीजन ये है कि जो ग्रह होते हैं, ग्रह अपना घर बहुत जल्दी नहीं चेंज करते, वो घर अपना चेंज नहीं करते हैं। तो जिस दिन आपका जन्म हुआ है, उस दिन की जो ग्रहों की स्थिति है, अगर आप समय आपके पास नहीं है, तो आपका लग्न बदल सकता है। और वैसे भी भृगुनंदी नाड़ी में लग्न का बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, क्योंकि सब चीज जुपिटर से कंसीडर करते हैं। ये माना गया कि जो जुपिटर जिस राशि में बैठा हुआ है, आपका जीवन वहां से शुरू हुआ है, वो आपकी प्रकृति है। और साथ में ये जो जुपिटर से ग्रह मिल रहे हैं, जो संबंध बना रहे हैं, उसका भी आपके व्यक्तित्व के ऊपर प्रभाव आएगा, नेचर आएगा, उस हिसाब से आपका जीवन चल। और इस पद्धति से आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपको आपके जीवन के बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। क्योंकि मैं तो दिए हैं, लोगों को आंसर दिए हैं, बहुत से जो लोग इसमें थे। जानवी जी, आत्मा का जो प्लैनेट होता है वो सूर्य होता है। अगर किसी का जुपिटर के साथ सन कनेक्ट है, तो इसे कहते हैं जीवात्मा योग। और जो संपूर्ण जीवात्मा योग बनता है, वो बनता है मंगल से, जुपिटर से और सूर्य से। मंगल हमारी देह का कारक होता है, सूर्य हमारी आत्मा का कारक होता है, और जुपिटर जो होता है वो जीव का कारक होता है। तो ये तीनों मिलके, और जिसकी कुंडली में ये 3 प्लेनेट अच्छे हैं, अच्छी पोजीशन बैठे हुए हैं, कनेक्टेड हैं, एक दूसरे कनेक्ट हैं, उस व्यक्ति का जीवन बहुत अच्छा निकलता है, स्वस्थ निकलता है, पूर्ण निकलता है। क्यों? क्योंकि ये तीनों प्लेनेट अगर अच्छे हो गए, तो आपका पूर्ण रूप से, अगर आप नेटिव आप गया, तो वो नेटिव की आत्मा से, जीव से और शरीर से वो व्यक्ति बहुत स्ट्रांग हो। ठीक है जी। जीव, जुपिटर इस जीव का, हमारा जीव। क्योंकि देखिए होता क्या है, जुपिटर को इस जीव का इसलिए बोला गया है कि जितने भी हमारे शास्त्रों में या ग्रंथों में लिखा है, वहां हर चीज जीव के बारे में बोली गई। उन्होंने कहा कि जीव को यहाँ लेके जाया गया, जीव को स्वर्ग मिला, जीव को ये यात्रा करनी, जीव को बैतरणी नगर नदी पार करानी है। वो जीव की बात करते हैं, वो शरीर की और आत्मा की बात नहीं करते हैं। वो कहते हैं आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा को ना दर्द होता है, ना दुख होता है, ना कुछ तकलीफ होती है। किसको होती है? जीव को होती है। तो वो जीव आत्मा, सूर्य और जुपिटर का संबंध। ठीक। अब आते हैं इसके नेक्स्ट उसके ऊपर, कि इसमें प्रिडिक्शन करना आसान क्यों है।
हर प्लेनेट के अपने अपने कारक तत्व होते हैं। जैसे सूर्य की बात की जाए तो सूर्य के अपने कारक तत्व हैं, चंद्रमा के अपने कारक तत्व हैं, बुध के अपने कारक तत्व हैं। सूर्य कौन होता है? सीधा सूर्य पिता होता है। सूर्य ही आपकी पहली मेल संतान होती है, यानी मेल चाइल्ड होता है, आपका पुत्र होता है ना। सूर्य ही सम्मान है, सूर्य ही प्रमोशन है, सूर्य ही सरकार है, सूर्य ही गवर्नमेंट जॉब है। तो जब हम किसी को इन विषयों में बात करते हैं, किसी के व्यक्ति व्यक्ति के पिता के बारे में बात करनी हो, उसके बेटे के बारे में बात करनी हो, उसके प्रमोशन के बारे में कोई व्यक्ति आपके पास सवाल लेके आया कि सर मेरा प्रमोशन कब होगा, सर मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, सर मैं राजनीति में जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, तो वहां सूर्य की स्थिति देखी जाती है। कोई व्यक्ति आता है कि सर मुझे यात्रा पे जाना है, मुझे भोजन के बारे में पता करना है, सर मेरे मन की स्थिति ये है, मेरे को एंजाइटी होती है, मुझे डिप्रेशन होता है। यानी कि चंद्रमा मून, चंद्रमा किसका कारक है? जल का कारक है। चंद्रमा भोजन का कारक है। चंद्रमा यात्रा का कारक है। चंद्रमा ट्रेवल का कारक है। चंद्रमा मन है, भावनाएं हैं। चंद्रमा माता है। तो यहाँ पे जितना भी कुछ है वो उनके कारक तत्वों से जुड़ा हुआ है। अगर दो प्लेनेट जुड़ रहे हैं और आपको अगर पूछना है, चंद्रमा सूर्य साथ बैठे हुए हैं आपकी कुंडली में, और कोई व्यक्ति आके पूछता है सर मेरी माता जी कैसी हैं बताइए आप, अगर चंद्रमा के साथ सूर्य बैठा है तो मदर जो होंगी वो डोमिनेंट नेचर की होंगी, रूलिंग नेचर की होंगी, रॉयल नेचर की होंगी। मदर की घर में चलेगी। मदर जिस परिवार से आई हैं या जिस परिवार में जाएंगी वो परिवार का स्टेटस बहुत हाई होगा। और वैदिक में कहते हैं सूर्य चंद्रमा साथ बैठ जाए तो कहते हैं अमावस्या योग, है ना। लेकिन अमावस्या योग की तरह काम नहीं करता। अगर आप इसको देखोगे, रिश्तों के हिसाब से देखोगे, चीजों के हिसाब से देखोगे, तो इसके रिजल्ट अलग दिखाई देंगे। भाई सूर्य चंद्रमा तो बिल्कुल होंगे ही, क्योंकि सूर्य चंद्रमा साथ बैठते तो अमावस्या होती है। सूर्य से चंद्रमा सप्तम जाएगा तो पूर्णिमा होती है। जितना वो दूर होंगे एक दूसरे से, क्योंकि सूर्य क्या करता है, चंद्रमा के प्रभाव को खा जाता है, उसकी रोशनी को खा जाता है। क्योंकि चंद्रमा सूर्य चमकता है, जब हम समसप्तक होते हैं तो रिफ्लेक्शन, तो उससे पूर्णिमा बनती है, पूर्ण चांद बनता है। पिता के बारे में पूछना जानना है आपको, कुंडली में देखना है तो कुछ नहीं देखना आपको, सिर्फ देखो सूर्य और किसका संबंध है। सूर्य चंद्रमा का संबंध बना हुआ है। पिता कैसे होंगे? सॉफ्ट नेचर के होंगे, काइंड नेचर के होंगे, ट्रैवल लवर होंगे, फूड लवर होंगे, लोगों की सेवा करने वाले होंगे, घूमने फिरने वाले बहुत होंगे, खाने पीने के शौकीन होंगे। फादर का नेचर कैसा हो जाएगा? केयरिंग हो जाएगा। क्योंकि पिता कैसे है? या पापा तो बिल्कुल मम्मी की तरह लगते हैं, बिल्कुल वैसे ही केयर करते हैं, वैसे ही प्रोटेक्ट करते हैं हमको तो कुछ, क्योंकि सूर्य का चंद्रमा से संबंध है। इसीलिए यहाँ पे क्या है, प्रिडिक्शन करना आसान है। जुपिटर आपने देख लिया, जुपिटर किसके साथ बैठा हुआ है? जुपिटर मंगल के साथ बैठा है कुंडली में, आपके एक साथ कॉम्बिनेशन बन के बैठ गया। किसी व्यक्ति ने पूछा कि सर इस जातक का नेचर कैसा है, ये व्यक्ति कैसा लगता है, ये बताइए मुझे। जुपिटर मार्स के साथ बैठा हुआ है, आप देखते ही बोल सकते हो कि ये व्यक्ति एग्रेसिव नेचर का है, गुस्से वाला है, स्टबन नेचर का है, बहुत जल्दी उखड़ जाता है, नाक पे गुस्सा रहता है इस व्यक्ति के। ये एथलेटिक टाइप का होगा, स्पोर्ट्स में हो सकता है, या किसी ऐसी सर्विस में होगा जहां रूल करते हो, जहां दबाव बनाते हो, जहां पे दबंगाई चलती हो, डिफेंस, पुलिस, फायर ब्रिगेड, स्पोर्ट्स। जुपिटर मार्स आ उसमें देखते ही फिर बिल्कुल सब सब आ सकते हैं, जानवी जी सारे आ सकते हैं। जिस प्लेनेट के साथ में जो प्लेनेट कनेक्ट होगा, आपसे उसको देखते ही मालूम चल जाता है कि इसके प्रिडिक्शन कैसे निकलेंगे। आपको बहुत ज्यादा सोचना, डीप जाना कोई ये नहीं, D1 D7 D9 ये देखना है, वो देखना है, वो देखना नहीं। स्पाउस के बारे में देखना है आपको, आपका स्पाउस। अगर आप फीमेल हैं तो आपकी कुंडली में मार्स को देख लीजिए। अगर आप मेल हैं और आपको अपना स्पाउस का देखना है, आपकी स्पाउस कैसे होगा? वीनस देख लो। वीनस के साथ में जो प्लेनेट बैठा हुआ है, जैसा प्लेनेट कनेक्ट हो रहा है, आगे यात्रा में कनेक्ट हो रहा है, पीछे यात्रा में कनेक्ट हो रहा है, यानी कि वीनस के पीछे कौन बैठा है, वीनस का आगे कौन बैठा हुआ है, ये उसकी यात्रा है, ट्रेवल है।
आपको मालूम चल जाएगा कि आपकी पत्नी का नेचर कैसा होगा, पत्नी किस नेचर की आएगी, किस परिवार से आएगी, किस प्रकृति की होगी, सब आपकी कुंडली में मेंशन है। आपका बेटा होगा तो कैसा होगा, आपकी बेटी होगी तो कैसी होगी, आपके मदर का नेचर क्या है, आपके फादर का नेचर क्या है। आपकी एक कुंडली से आपकी 3 पीढ़ी के लोगों के बारे में आसानी से देखा जा सकता है, एक व्यक्ति की कुंडली से। एक व्यक्ति की कुंडली से आपकी 3 पीढ़ियों का, आपकी एक पीढ़ी ऊपर एक पीढ़ी नीचे, और भी आ सकते हैं। अगर आप और जानना चाहो तो 5 पीढ़ी तक देख सकते हो। और अगर आपको और डीप जाना है तो आप अपनी कुंडली से अपने बारे में, अपनी पत्नी के परिवार के बारे में, अपने ननिहाल के बारे में, अपने मामा की जिंदगी के बारे में, अपने कजन की जिंदगी के बारे में, अपने छोटे भाई के ससुराल के बारे में, उसकी पत्नी के बारे में, उसके इन लॉ के बारे में भी देख सकते हो। भाई जैसे मैं एक बात कहता हूँ कि जुपिटर आप हो, आप मेल पर्सन, आपके बारे में कौन बताएगा, जुपिटर बताएगा। अगर आपका कोई छोटा भाई है तो उसके बारे में कौन बताएगा, मंगल बताएगा। जहां मंगल बैठा है, मंगल से 7th हाउस देखिए, वो आपके छोटे भाई की पत्नी का घर है। और 7th हाउस से 4th हाउस देखो तो पत्नी के माता का स्थान है या नहीं है। और वहां से अगर आप देखोगे, सप्तम देखोगे तो उनके उसके पिता का स्थान है। तो कुंडली में आप कितना ही अंदर घुस जाओ, कितना ही घूम लो, वो आपको घूमना आना चाहिए। घर 12 ही है, प्लेनेट 9 ही है, वही 9 प्लेनेट 9,000 तरह की प्रिडिक्शन करेंगे। यही 12 घर, 12 भाव, यही आपको आपके पूरे आसपास के कुटुंब के बारे में बता देंगे। लेकिन हाँ, उतना आपको आना चाहिए, उतनी आप डेप्थ में जा सकते हो तो आप बिल्कुल देख सकते हो उस चीज को। ज्योतिष है बहुत मजेदार सब्जेक्ट, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। बस आपका इंटरेस्ट कितना है, आप कितना जा सकते हो, कितना खो सकते हो, कितना आप उसमें रिसर्च कर सकते हो, इसके ऊपर डिपेंड सारा कुछ। पूरा खेल इसी चीज के बाद। तो ये सब बताने का कारण क्या था। अच्छे लग रहे हैं बिलाल जी आप, आपके दांत चमक रहे हैं, चिंता मत कीजिए, शाइन कर रहे हैं एकदम बढ़िया। तो ये सब बताने का कारण क्या था, मैं इसके भृगुनंदी नाड़ी के ऊपर एक मास्टर क्लास ला, जो कंप्लीट है, बेसिक टू प्रोफेशनल, पूरा कंप्लीट है। इसके ऊपर मेरी क्लास आ रही है इसके ऊपर, जो कई 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 2 से 3 महीने चलने वाली है। और इसके अंदर हम बेसिक से लेके जो बिल्कुल नए हैं, नवीन हैं, जिनको कुछ नहीं आता है, वहां से स्टार्ट करके बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल तक की प्रिडिक्शन तक आप कहाँ तक जा सकते हो, किसी के लाइफ के इवेंट के में बता सकते हो। वैष्णवी जी आपकी साइड से देखिए, क्योंकि मेरी साइड से वॉल्यूम पूरा ओपन है, खुला हुआ है। ये आपके सामने इसके कोर्स कंटेंट है, जिसमें हम इसमें अपने करीब 5 से 6 मॉड्यूल इसमें पढ़ेंगे। इसमें बीएनएन क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके की फीचर्स क्या हैं, ये अलग जो बाकी ज्योतिष पद्धति से अलग कैसे है, इसमें हाउसेस कैसे देखते हैं, इसमें राशिस कैसे देखते हैं, इसमें प्लैनेट कैसे देखते हैं, वो उनके सिग्निफिकेंस वो देखेंगे हम इसके अंदर। इसमें बीएनएन के रूल्स कैसे अप्लाई होते हैं, कैसे प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस को हम एकदम मैच करके हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, वो सीखेंगे हम इसके अंदर। यानी जिसे योगास कहते हैं, कॉम्बिनेशंस कहते हैं। इसके बाद हम देख पढ़ेंगे इसमें कि आपकी कुंडली में बनने वाले ऑस्पिशियस योगा या गुड योगा एंड बैड योगा जो नेचुरल होते हैं क्या है। और बहुत सारे मैथोलॉजी जो आपने अब तक वैदिक में या किसी और में पढ़ी होंगी, ये प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन बहुत खराब होता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे उस प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन को बहुत अच्छा कैसे किया जा सकता है वो बताऊंगा पढ़ाना। जैसे गुरु चांडाल योग, गुरु राहु का योग जो बनता है, जिसे बहुत
बुरा माना गया है, लेकिन मैं बता दूं कि योग एक बहुत बढ़िया योग भी होता है, बहुत अच्छा योग होता है। और अगर ये योग आपकी कुंडली में है, आप समाज को कुछ नया दे सकते हो। अगर आपकी कुंडली में अंगारक योग बन रहा है, आपकी एनर्जी को राइट डायरेक्शन में लगा दो, आप समाज को बहुत कुछ दे सकते हो। आपकी कुंडली में एक बहुत अच्छा योग बनता है, गजकेसरी योग। जितना अच्छा दिखता है उतना अच्छा होता नहीं है। इसके इसके नेगेटिव रिजल्ट्स भी होते हैं। कैसे उसको पॉजिटिव किया जा सकता है? विष योग, शनि चंद्रमा का विष योग, लेकिन ये अमृत का काम भी करता है। ये हर व्यक्ति के लिए विष योग नहीं है। ये कुछ विशेष परिस्थिति में विष योग बनता है। तो मैं इन सब चीजों को बहुत डेप्थ से, डिटेल से हर एक चीज को पढ़ाऊंगा। ट्रांजिट कैसे होता है, ट्रांजिट कैसे काम करता है, ट्रांजिट कब आपके एक्टिवेट होता है, कैसे कैसे आप अपनी लाइफ के इवेंट्स निकाल सकते हो, वो बताऊंगा। रेट्रोग्रेड, जैसे मैंने भी आपको बताया, बृहस्पति रेट्रो, शनि रेट्रो। तो रेट्रो होने से क्या जीवन भर उसके हम नेगेटिव रिजल्ट लेंगे? नहीं, आप उसको पॉजिटिव बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। उसका तरीका है, कुछ मेथड्स हैं। और आपकी कुंडली में रेट्रो प्लैनेट आपको क्यों मिले हैं, किन कर्मास की वजह से मिले हैं, पास्ट लाइफ में आपने क्या कर्मा की जिसकी वजह से रेट्रो प्लैनेट मिला है, वो आपको मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल थ्योरी के साथ बताऊंगा, जो आप अपनी लाइफ से रिलेट कर पाएंगे। इसके अलावा मैरिज, मैरिज कैसे प्रिडिक्ट की जाती है, मैरिज कैसे निकलती है, क्या समय निकलेगी, चलेगी या नहीं चलेगी, डाइवोर्स होगा या नहीं होगा, इलिसिट रिलेशनशिप इसमें रहेंगे या नहीं रहेंगे, बच्चा होगा या नहीं होगा, चाइल्ड होगा, होगा तो अच्छा होगा या नहीं होगा, और किस समय पे होगा, वो आपको कौन सी एजुकेशन सूट करेगी, आपको किस पढ़ाई की किस फील्ड में जाना चाहिए, कंप्लीट एजुकेशन कवर करोगा इसमें। एजुकेशन के बाद में कैरियर, आपके लिए कौन सा प्रोफेशन सूटेबल है, किसमें जाना चाहिए, कौन सा अच्छा होना चाहिए, कब आपका जॉब चेंज होगा, कब कब आपके जीवन में किस किस तरीके जॉब से लेके इवेंट्स होंगे, एजुकेशन सही चलेगी नहीं चलेगी, ब्रेक आएगा नहीं आएगा, घर से दूर रह के पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, वो सब चीजें डिटेल से। प्रॉपर्टी, वेल्थ, आपकी हेल्थ, फॉरेन सेटलमेंट, लीगल इश्यूज, फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन, कौन सा साल आपके लिए फाइनेंशियली अच्छा रहेगा, कौन सा अच्छा नहीं रहेगा, कौन सा साल आपके जीवन में साधारण निकलेगा, नॉर्मल निकलेगा, और कौन सा आपका समय अच्छा है जिस वक्त आप अच्छा प्रयास करो तो आप बहुत तेजी से ऊपर जा सकते हैं। साथ में बीएनएन के मेथड से रेमेडीज, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। और रेमेडीज, प्रैक्टिकल रेमेडीज दूंगा आपको मैं, जो आपके जीवन में अप्लाई होंगी। उन सब चीजों को, कहाँ जेम स्टोन यूज आएगा कहाँ नहीं आएगा वो बताऊंगा, कहाँ मंत्रा यूज करने चाहिए कहाँ मंत्रा यूज नहीं करने चाहिए, कहाँ आपको चैरिटी करने से, दान करने से लाभ होगा, कहाँ आपको दान नहीं करना चाहिए। अक्सर लोगों के जीवन में बहुत बड़ा विषय है कि लोग अक्सर गलत दान करके अपने जीवन को सत्यानाश कर लेते हैं। किन लोगों को दान नहीं करना चाहिए, कहाँ दान नहीं करना चाहिए, किस चीज का दान नहीं करना चाहिए, और किस व्यक्ति को क्या दान करना चाहिए, किस स्थान में दान करना चाहिए, वो बताऊंगा मैं आपको। और साथ में प्रैक्टिकल चार्ट्स लगाएंगे, आप लोगों के चार्ट्स लगेंगे, आपके चार्ट्स के ऊपर ही प्रैक्टिस होगी। आपकी लाइफ के इवेंट्स निकाल के दिखाऊंगा उसके अंदर में, कि क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, प्रैक्टिकल चीज। तो ये एक अमेजिंग सा कोर्स है, पूरा कोर्स है। अगर ये कोर्स आप पूरा करते हैं, कंप्लीट करते हैं, तो आप प्रिडिक्शन लेवल तक जा सकते हैं, इजीली जा सकते जी सर, सर एक मिनट है ना। हैं। जी मैम। सर की कंप्लीट प्रोफेशनल भृगुनंदी नाड़ी की क्लास आने वाली है, और इसमें आप क्या क्या सीखने वाले हैं सर आपको डिटेल में भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। क्लास जो है आपकी मंडे से 18 ऑफ मई से स्टार्ट होने वाली है। टाइमिंग इसका यही रहेगा, सेम वेबिनार वाला 8 बजे का। 1 से 1.5 घंटे आपकी ये क्लासेस चलेंगी, और वीक में इसमें 4 डेज ही क्लास कंडक्ट की जाएगी, और मंडे टू थर्सडे, फ्राइडे सैटरडे संडे आपका कंप्लीट ऑफ रहेगा, सो दैट जर्नल जो भी आपको पढ़ाया है आप उसे इजीली रिवाइज कर सकें। और ये 30 डेज का कोर्स है,
जो कि ऑलमोस्ट 2 मंथ तक चलने वाला है। कोर्स को कंप्लीट करने पर आपको इसमें ई सर्टिफिकेट मिलेगा, लाइव रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको हमारे ऐप के थ्रू। रिकॉर्डिंग 1 ईयर तक आपके पास रहेगी। और सर की क्लासेस फुल इंटरेक्ट रहती हैं। सर जूम क्लासेस जूम पर होंगी, सर आपको लाइव पढ़ाने वाले। क्लासेस फुल इंटरेक्टिव रहती हैं। इस क्लास का मार्केट प्राइस 15,000 या इससे भी बहुत ज़्यादा है। पर आपको पता है एस्ट्रो भारत पे आपको वेबिनार में ऑफर दिया जाता है, तो एज अ ऑफर आप इसे केवल 12,345 में आज ले सकते हैं। ये ऑफर आज रात 12 बजे तक वैलिड है। आपको कंप्लीट पेमेंट नहीं करना है, आप केवल 2100 रुपये देकर अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हैं। ड्रेस जो भी पेमेंट रहेगा वो आपको इजी टू इंस्टॉलमेंट में देना है। ईच इंस्टॉलमेंट का प्राइस रहेगा 5,123 रहेगा। और जो लोग पहले से सर से क्लासेस कर चुके हैं उनके लिए भी कोई ऑफर है, तो वो उसके ऑफर जानने के लिए आप मुझसे 9119117057 पे कनेक्ट कर सकते हैं। पेटीएम, जीपे, फोन पे नंबर है 9119117057। आपको इसी नंबर पे पेमेंट करके इसी नंबर पे मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है। स्कैनर भी आपकी स्क्रीन पर है। ये कंप्लीट एडवांस प्रोफेशन कोर्स है, जो बिल्कुल न्यू है। वो भी इसे कर सकते हैं क्योंकि बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया जाएगा, कोई भी इसे ज्वाइन कर सकता है। आप सभी का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप सर के साथ अपना पर्सनल कंसल्टेशन सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो उसकी फैसिलिटी भी हमारे यहाँ है। उसके लिए आपको मुझे 9119117057 पे कनेक्ट करना होगा। जी सर। थैंक यू मैम। तो ये एक बहुत अमेजिंग सा कोर्स आने वाला है। अब आपके कुछ अगर कुछ प्रश्न हो, आपके कोई डाउट्स हो, कुछ आपको पूछना हो, कोई कोर्स से रिलेटेड पूछना हो या जनरल वैसे भी आपको कुछ बात करनी हो, तो आप मुझसे आप हैंड रेज करके मुझसे बात कर सकते हैं। कोई डाउट, कोई प्रश्न कोई हो तो प्लीज। जी रवि जी, अनम्यूट अपना कैमरा ऑन कीजिए। Hello, sir. राधे राधे सर। I'm from Bangalore. जी सर। We use the chart is different, north and south chart. Okay. And if your whole classes are, agar pura classes Hindi mein hai to when somebody has to, either when you'll be talking only in Hindi or a mix of Hindi and English. नहीं सर, वैसे तो मोस्ट ऑफ द उसमें क्लास में हिंदी ही यूज होता है इसके अंदर। Okay. हिंदी में ही रहेगा ये चीज। और जो चार्ट रहेगा वो नॉर्थ इंडियन चार्ट ही रहेगा इसके अंदर। लेकिन साउथ इंडियन चार्ट पे भी अगर आप चाहेंगे तो मैं साउथ इंडियन चार्ट पे भी इसको आपको समझा दूंगा। दोनों Okay. चार्ट पर, क्योंकि देखिए होता क्या है कि नॉर्थ इंडियन चार्ट होता है वो होता है भाव भाव का चार्ट होता है पूरा, है ना। Okay. हाउसेस फिक्स रहते हैं और आपके साउथ इंडियन चार्ट में आपकी राशि फिक्स रहती हैं। तो Okay. बहुत ज्यादा दोनों में डिफरेंस नहीं है देखा जाए तो दोनों ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, फिक्स होते हैं, लेकिन दोनों चार्ट पे प्रैक्टिस किया जा सकती है। Okay. BNN, it's known through Jupiter, say, right? Not through Lagna. हाँ, When गो टू particular class. बिल्कुल जुपिटर सर, Okay. डेफिनेटली। Fine, sir. I'll talk to you on personal wall afterwards, maybe tomorrow. वेलकम सर, Personal. मोस्ट Thank वेलकम, मोस्ट वेलकम। thank इनके अलावा आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो प्लीज हैंड रेस कर सकते हैं आप लोग, वरना मैम एक बार वापस पोस्टर शेयर कर दीजिए सभी को, वरना फिर सभी से ज्यादा ज्यादा किया जाए। जी सर। क्लास से रिलेटेड या सर ने जो भी पढ़ाया, कोई भी आपका रखपा डाउट है, आप सर से कुछ पूछना चाहते हैं तो अभी आप हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। क्लास इसमें वीक में 4 डेज से 5 डेज के बीच में रहेगी। हो सकता है मंडे टू फ्राइडे हो, और हो सकता है कि वीक में हम इसमें 2 डेज का करके बीच में गैप देके भी करें। तो इसीलिए आपको मैंने कहा 2 मंथ से 3 मंथ के बीच में 30 क्लासेस का ये ऑलमोस्ट रहेगी। 30 क्लास से 32 क्लास के बीच में हमारा इसका क्लास का शेड्यूल रहेगा। 30 डेज बोला है, अगर कुछ कंटेंट रहता भी है तो इसकी डेट बढ़ सकती है आगे, कंप्लीट कंटेंट के साथ आएगा। तो सर का ये जो 30 दिन का कोर्स आ रहा है प्रोफेशनल बेगुनंदी नाड़ी का, ये 18 मई से स्टार्ट हो रहा है, मंडे से। टाइमिंग 8 बजे का रहेगा। 1 से 1.5 घंटे आपकी क्लास चलेगी। क्लास
क्लासेस वीक में 4 डेज कंडक्ट की जाएंगी, मंडे टू थर्सडे। ऑलमोस्ट 2 मंथ आपका ये कोर्स चलने वाला है, और इसमें कंप्लीट ए से जेड सिखाया जाएगा, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया जाएगा। जिसको कुछ भी नहीं आ सका वो भी इसको ज्वाइन कर सकता है, कोई भी इसे सीख सकता है। सीखने के बाद प्रैक्टिस करके आप भी सर की जैसे प्रिडिक्शन कर सकते हैं। कोर्स कंप्लीट होने पर आपको इस सर्टिफिकेट मिलेगा, लाइव रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको हमारे ऐप के थ्रू। रिकॉर्डिंग 1 ईयर तक आपके पास रहेगी। आज का वेबिनार ऑफर 12,345 है, जिसमें से केवल 2100 रुपये देकर आप अपनी सीट रिजर्व करवा सकते हैं। और जो लोग सर के ओल्ड स्टूडेंट हैं उन्हें अपना ऑफर जानने के लिए मुझे 9119117057 पे कनेक्ट करना है। पेटीएम, जीपे, फोन पे नंबर है 9119117057। आपको इसी नंबर पे पेमेंट करके इसी नंबर पे मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है। अगर आप क्लास रिलेटेड कुछ और डिटेल में जानना चाहते हैं तो भी आपको इसी नंबर पे मुझसे कनेक्ट करना है। थैंक यू सो मच। जी सर। बिल्कुल आंटी, जितने ज़्यादा रेट्रोप्लाइट होंगे उतना ज़्यादा लाइफ में हर्डल्स होते हैं। और एक बिलाल जी का प्रश्न आ रहा है त्राटक से संबंधित। तो त्राटक वैसे बिलाल जी इस सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है, लेकिन त्राटक करने के लिए आपको किसी गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। बिना किसी मेंटोर की, बिना किसी गाइडेंस के त्राटक मत कीजिएगा। त्राटक में एक समय के बाद में जब अगर ध्यान लग गया, अगर आप एक जगह फोकस ज़्यादा हो गए, तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम भी आ सकती है उस फोकस करने से। तो त्राटक करने के लिए कोई ना कोई आपको गाइड चाहिए पहले। बिना गाइडेंस में त्राटक मत कीजिएगा। इसलिए इसको ऑनलाइन में यहाँ पे बताना चाहूंगा भी नहीं, क्योंकि त्राटक की बहुत विधियां हैं। कई तरीके से त्राटक किया जा सकता है, और अच्छा काम भी करता है ये। लेकिन उसके लिए कोई आप किसी गुरु के पास जाओ, गुरु की सानिध्य में सीखो तो बेटर रहेगा। ठीक है। जी मैम। जी सर, फिर सर सभी को राधे राधे करते हैं। सभी को आदत क्लास करते में हैं मिलते सभी हैं। को। जी सर। सर सभी को अनम्यूट करती हूँ। बाकी आज की क्लास की रिकॉर्डिंग आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। उसका लिंक मैं चैट बॉक्स में भी डाल देती हूँ। सर एक सेकेंड सर। और अगर आप सर से वास्तु के थ्रू या बीएनएन के थ्रू कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आपको मुझे 9111 9111 7057 पे कनेक्ट करना है। मैंने चैट में नंबर डाल दिया है। सर मैं सभी को अनम्यूट करती हूँ, सभी से राधे राधे करते हैं। राधे राधे एवरीवन। सभी को राधे 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 राधे। सर। जय श्री राधे 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 राधे। राधे राधे सर। राधे राधे जी, राधे राधे।